माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए। आपके राज में जो महाजंगल राज चल रहा है, आपके नाम पर जो सुशासन का खाना पूर्ति चल रहा है। बिहार विधानसभा बजट सत्र में फिर से जो है वो हंगामा शुरू हो गया है। जी हाँ, सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो पोर्टिको के बाहर आकर हाथों में बैनर पोस्टर लिए हैं, बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी है। तमाम हाथ में देखिए पोस्टर की अंधी गुंगी बहरी बनी बिहार सरकार, अपराध और बलात्कार रोक पाने में लाचार, और साथ ही और भी कई तरह के पोस्टर हैं, चूड़ियां पहन लो, और साथ ही देख लीजिए बिहार का लॉ एंड ऑर्डर फेल, फिर भी चुप बैठी है सरकार। कई तरह के आरोप देखिए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार जो है पिछले कई एक दिनों से कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, और तमाम जो विपक्ष के विधायक है फिर से एक बार पोर्टिको के बाहर आकर सरकार के खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर है, और देख लीजिए कि किस प्रकार से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे जो है वो सवाल खड़े हो रही है, और इससे पहले भी। और देखिए कि किस प्रकार से तमाम जो विधायक थे वो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, और गौतम कृष्णा हाथ में पोस्टर लिए हुए गंगी बहरी सरकार पे सीधे आरोप। आपके राज में जो महाजंगल राज चल रहा है, आपके नाम पर जो सुशासन का खाना पूर्ति चल रहा है, आखिर इस पे आपका क्या जवाब है? मीडिया के भाइयों के सामने में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने आज महागठबंधन की तरफ से प्रदर्शन किया। कल एक परीक्षार्थी परीक्षा देने गई और लेट हुआ तो वो निकल उसको बाहर कर दिया गया और उसने आत्महत्या कर लिया। ये सरासर गलत है, ज्यादती है या तानाशाही है। मैं कहता हूँ तो आप अगर वहां रोक लगाते हैं तो यहाँ भी रोक लगवाइए। ये सदन में हम मांग करते हैं। जब परीक्षार्थियों को 5 मिनट देर पे आप घुसने नहीं देते हैं, उसका 1 साल का जीवन बर्बाद हो जाता है, आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर बेबस हो जाता है, तो सदन में भी आप लगा दीजिए रोक। यहाँ भी 11 बजे तक जो सदस्य नहीं पहुंचते हैं उसको भी रोक दीजिए और उसको कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बच्चों के साथ अन्याय और नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। 1 साल का उसका वक्त जाया होता है, उसमें मानसिक प्रताड़ना होती है, और जिस तरह से वो प्रताड़ित होकर के आत्महत्या और कुंठित भावना में जीता है, यह बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसका हम बहुत विरोध करते हैं, और हम सरकार इसको जल्द से जल्द इसको छूट दे, बच्चों को जाने का परीक्षा देने का अनुमति मिले, ताकि किसी को गलत कदम उठाने का कोई जरूरत न पड़े। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के साथियों से, जो रात दिन आज देखते हैं जाम की स्थिति, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जाम की स्थिति न लगती हो। तो जाम की स्थिति में बच्चे को 5 मिनट अगर देर हो गया तो और उसको आप परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं देते हैं तो नाइंसाफी नहीं है, ये ज्यादती है। इसको मैं चाहता हूँ सरकार तत्काल प्रभाव से तुरंत का तुरंत इसको खत्म करे। तो देखिए कि किस प्रकार से फिर से लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो है वो विपक्ष जो है हमलावर है, और फिर से पोर्टिको के बाहर हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए सरकार के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है, इस प्रकार के पोस्टर, और अंधी गुंगी बहरी बिहार सरकार, अपराध को रोक पाने में लाचार, इस प्रकार के पोस्टर लेकर जो है पोर्टिको के बाहर जो विपक्ष के तमाम विधायक पहुंचे थे। और आपने सुना कि किस प्रकार से आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण जो है सीधे तौर पे सत्ता पक्ष पे हमलावर हो गए थे, कई तरह के आरोप भी लगाए। बाकी आगे जो कुछ भी होगा इस पे भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक।